आदरणीय श्री योगी जी, नमस्कार। मेरा नाम शिनोवा है। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूं और मैं आपसे विनती करना चाहती हूं। मुझे जब भी उन्होंने अपने फिल्म इंडस्ट्री में जिससे मिथुन दास से मिंग से जिससे भी मिलवाया है, एज अ वाइफ ही मिलवाया है हमेशा। नहीं, फाइनेंशियली तो इसकी पूरी राइट्स है ना शिनोवा की, मुझे नहीं। गोरखपुर से वर्तमान भाजपा सांसद अभिनेता मेगा स्टार रवि किशन के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनके डीएनए टेस्ट की अर्जी लगाने वाली महिला शिनोवा शुक्ला ने अदालत से फटकार उनको मिली है। कोर्ट ने सीधे सीधे रवि किशन को बड़ी राहत देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया से ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि इस केस में कुछ भी संदेश पदा है जिसके लिए डीएनए टेस्ट की अनुमति दी जाए। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि महिला की मां और रवि किशन के बीच किसी भी तरह का कोई पारंपरिक सदस्य या संबंध रहा हो, तो फिर अदालत किस आधार पर इनका डीएनए टेस्ट कराएगी। इस फैसले के बाद रवि किशन का आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं और उनके जानने वाले कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस केस में जिन जिन लोगों ने छवि धूमिल करने का प्रयास किया है उन सबको जेल जाना तय होगा और रवि किशन की मानहानि का हर्जाना भी भरना होगा। यह कोई साधारण आरोप नहीं था और इसे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पब्लिक में उछालकर एक बेहद गलत संदेश फैलाया गया है और इससे लोगों के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन समय रहते हुए माननीय अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। विदित हो कि अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला अर्पणा सोनी उर्फ अर्पणा ठाकुर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेगा स्टार रवि किशन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि रवि किशन उनकी बेटी शिनोवा की बायोलॉजिकल पिता है और इस महिला ने इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इन झूठे आरोपों के साथ पहुंचने की कोशिश की थी। ऐसे में सांसद रवि किशन मुश्किलों में घिरते हुए नजर आए थे, लेकिन आज मुंबई की दिंडोशी कोर्ट के अंदर से आए इस केस के फैसले से रवि किशन को बड़ी सफलता और राहत मिली है। डिटेल जजमेंट की कॉपी बाहर नहीं आई है, लेकिन रवि किशन के करीबियों का कहना है कि इस पूरे मामले में बड़ी साजिश रची गई थी जिसका भंडाफोड़ आज अदालत के अंदर हो गया और अब इस मामले में दोषियों को अंदर जाने के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल देश के अंदर लोकसभा चुनाव की धमक पड़ चुकी है और आज दूसरे चरण का चुनाव भी देश भर में संपन्न हुआ है। 88 लोकसभा सीट पर हो रहे चुनाव में ऐसे में रवि किशन की भारतीय जनता पार्टी ने पुनः गोरखपुर से सांसद का उम्मीदवार घोषित किया है। वह दिन रात क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपने चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इलाके में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इन विरोधियों ने रवि किशन के ऊपर साजिशन बदनाम करने और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने की मंशा से रवि किशन पर इतने बड़े आरोप लगे हैं। यह सारी जानकारी रवि किशन के निजी प्रचारक संजय भूषण पटियाला ने मुंबई से दिया है। नंबर नहीं है तो मैंने उनको नंबर निकाल के दिया। फिर वो डायरेक्टर ने मुझे बहुत टाइम तक इग्नोर किया। मैंने उनको बोला ये मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे, तो उन डायरेक्टर ने ही जब उनसे पूछा ये शिनोवा कौन है, तो उन्होंने बोला वो दूर की रिश्तेदार है, बात कर ले। तो बात कर ले भी उन्होंने इस तरीके से बोला कि मैं बहुत दूर, और वो भी इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने सामने से पूछा कि ये लड़की मुझे मैसेज कर रही है। तो 1 महीने तक वो गायब हो गए थे, तो उन्होंने कभी मेरी हेल्प नहीं की है और मैं ये हेल्प चाहती भी नहीं हूँ उनसे कि वो मुझे बॉलीवुड में मेरे से किसी से भी इंट्रोड्यूस कराए या कुछ भी कराए। उन्होंने सामने से मुझे प्रॉमिस किया था, जब भी किया था, कि मैं तुम्हें ये करा के दूंगा या मैं तुम्हारे लिए करूंगा या मैं तुम्हें साउथ में कॉन्टैक्ट्स दूंगा। मेरे पास मैसेजेस भी है जब उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हें साउथ के कॉन्टैक्ट्स दूंगा या जो भी, क्योंकि मुझे साउथ इंडस्ट्री में जाना था। उन्होंने कभी हेल्प नहीं की, ना ही मुझे चाहिए उनकी हेल्प, ना ही मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे लोगों